नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 का ये प्रैक्टिस सेट 7 है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? तो इसका सही उत्तर है धारा 6। धारा 6 के तहत ऐसी स्थिति आती है। दूसरा प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण, ऑप्शन सी स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ, ऑप्शन डी अपराध का प्रमाण। तो इसका सही उत्तर है स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हत्या करने के इरादे या नियत का अनुमान, ऑप्शन बी एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान, ऑप्शन सी किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान, ऑप्शन डी एक लड़की के अपहरण की धमकी देने का अनुमान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। अगला प्रश्न है, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है, तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली की छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 45। अगला प्रश्न है, ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वह जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इस पर प्रभावी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 115। अगला प्रश्न है, बी को पीट कर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। ए या बी या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। उक्त तथ्य साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो इसका भी उत्तर है धारा 6। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता भी की थी या उसको तंग भी किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 113 बी। किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, यानी कि आप आवश्यकता अनुसार साक्षी प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई संख्या अपेक्षित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 17। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 61, ऑप्शन बी धारा 62, ऑप्शन सी धारा 63, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 62। दोस्तों, आपको ये संकलन कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।